हेलो बच्चों, एससीबी ऑब्जेक्टिव 2 सॉल्व करते हैं कैपेसिटेंस के लिए। कैपेसिटेंस ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2, राइट। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डजंट डिपेंड अपॉन द शेप पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, चार्ज ऑन द प्लेट इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आंसर हो गया सीधा सीधा, क्योंकि सी देखोगे आप एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। चार्ज पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, राइट। तो सी आंसर हो गया। बी पे आ जाओ। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द प्लेट्स ऑफ ए आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने, चार्ज कैपेसिटर है प्लस क्यू माइनस क्यू, आइसोलेटेड है मतलब चार्ज नहीं चेंज होता, नो चेंज, नो चेंज ऑफ द चार्ज। वाई? बिकॉज दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, अब ई नॉट बाई के हो गई। ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होती है। तो विल रिमेन द सेम, ये रॉन्ग हो गया। चार्ज ऑन द कैपेसिटर ये सेम रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ई की वैल्यू चेंज हो गई, ई इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पहले ई नॉट इंटू डी था, अब क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई नॉट बाय के इंटू डी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज बाय के टाइम्स, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब सी की वैल्यू चेंज हो गई है तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2kc हो जाएगी। तो एनर्जी चेंज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो सब कुछ चेंज हो रहा है, बस बेसिकली चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन सेम, ठीक है। तो 2 का बी हो गया। 3 पे आ जाओ। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ईच सर्फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू क्या होती है? याद रखो, क्यू डैश की वैल्यू होती है क्यू 1 माइनस 1 बाई के होती है, एंड के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आप एयर और वैक्यूम को छोड़ दो तो के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो क्यू डैश में भी लार्जर हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 माइनस समथिंग है। क्यू डैश मस्ट बी लार्जर देन, नहीं। क्यू डैश मस्ट बी इक्वल टू क्यू, नहीं। क्यू मस्ट बी स्मॉलर दैन क्यू। तो डी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ चार्ज क्यू ऑन इट। द चार्ज इज नॉट डिसकनेक्ट, द कैपेसिटर इज नॉट डिसकनेक्टेड टू ए बैटरी, इज नॉट कनेक्टेड टू ए बैटरी। चार्ज क्यू कर दिया, बैटरी पे हमको हमने कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? भाई इसके पास भी चार्ज क्यू है, इसके पास भी चार्ज क्यू है। जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ से कुछ चार्ज इसके पास डिस्प्लेस हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज यहाँ पे रहेगा। मान लो एक्स चार्ज यहाँ से निकला तो प्लस एक्स यहाँ पे, माइनस एक्स यहाँ पे, राइट। द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सही बात है। द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, नहीं। इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू प्लस एक्स, और इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया प्लस क्यू माइनस एक्स। सो बी इज़ नॉट करेक्ट। द कैपेसिटर सप्लाई इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू द 2 साइड, सही बात है, क्योंकि यहाँ से चार्ज आपने क्यू माइनस, यहाँ से चार्ज आपने एक्स उठाया और इसके ऊपर प्लेस किया तो इसके ऊपर माइनस एक्स चार्ज हो गया और इसके ऊपर प्लस एक्स चार्ज हो गया। तो सी इज़ रॉन्ग, सी इज़ करेक्ट। द आउटर सर्फेस ऑफ प्लेट हैव इक्वल चार्ज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज होंगे वो सारे के सारे आउटर सर्फेस पे रहेंगे। बी केयरफुल, एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे रहेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे रहेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस। जो चार्जेस यहाँ से निकाले जाएंगे, माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, प्लस एक्स यहाँ पे आएगा। सो डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। सेपरेशन को आपने इंक्रीज कर दिया, डी को बढ़ा दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अब यार ये आइसोलेटेड सिस्टम है। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर है और इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, मस्ट बी एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये ध्यान दो। तो क्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल चेंज, तो ये गलत हो गया। हमने एज्यूम किया कि आइसोलेटेड, क्योंकि इसने बोला है कि चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी नहीं कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो तो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये होता है डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा वी। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल चेंज। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी देखो
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू कॉन्स्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, डी बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड दिस इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू है क्यू अपॉन 2c, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सो इसका मतलब क्यू की वैल्यू सब कुछ कांस्टेंट है देखो, तो एनर्जी डेंसिटी विल रिमेन सेम, ये तो सेम रहेगी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, तो आंसर बी एंड सी हो गया। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी विल नॉट चेंज, याद रखिएगा ये केवल क्यू पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, ए मेटल शीट इज ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द शीट रिमेन पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब ये सिनेरियो ऐसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें आपने मेटल की एक शीट डाल दी, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो ये दो कैपेसिटर बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 एंड एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D2। ठीक है, दो कैपेसिटर बन गया। द बैटरी विल सप्लाई मोर चार्जेस। अब देखिए कैपेसिटेंस की क्या होती है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, सीरीज़ में है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D2। सो ये हो गया D1 प्लस D2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D1 प्लस D2, ये इनिशियल डी के बराबर ही है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया। इसका मतलब सी इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल, तो बैटरी विल नॉट सप्लाई मोर चार्ज, क्योंकि कैपेसिटेंस चेंज हो नहीं रही है, कैपेसिटी भी इंक्रीज, गलत हो गया ये भी। द पोटेंशियल डिफरेंस द प्लेट्स विल इंक्रीज, कोई ज़रूरत ही नहीं, चीज़ इंक्रीज होगी ही नहीं, क्योंकि क्यू सेम है, सी सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। इक्वल एंड अपोज चार्ज विल अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द मेटल प्लेट। सही बात है, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ माइनस क्यू रहेगा। ठीक है, तो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ए कैपेसिटर, एक्स कनेक्टेड टू कैपेसिटर, कनेक्टेड द कैपेसिटर टू ए बैटरी, एक्स का मतलब हो गया कनेक्शन कर दिया आपने, वाई कर दिया डिसकनेक्शन, अपोजिट डिसकनेक्ट कर दिया, अपोजिट टू एक्स। रिकनेक्ट द बैटरी टू द पोलैरिटी रिवर्स्ड, और जेड का मतलब हुआ कि आपने प्लेट्स को उल्टे सीधे कर दिए, रिकनेक्ट द कैपेसिटर पोलैरिटी रिवर्स्ड। एंड डब्ल्यू का मतलब आपने कर दिया इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस कर दिया। अब चलते हैं इन द एक्स वाई जेड the stored electric energy remains unchanged and no thermal energy is developed। एक्स में क्या किया, कनेक्ट किया, वाई में डिसकनेक्ट कर दिया, और जेड में हमने क्या पोलैरिटी चेंज कर दी, तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर रिमेन सेम, हाफ CV स्क्वायर रिमेन सेम, लेकिन पोलैरिटी चेंज करने से बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो हुआ है, इसका मतलब हीट डेवलप हुई है, हीट डेवलप्ड। ठीक है, तो ए इज़ सिंपली रॉन्ग। ठीक है, द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर दैन द एक्शन, द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर आफ्टर एक्शन XWI। एक्स कनेक्ट किया आपने तो चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू CV, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज बढ़ गया, Q डैश हो गया KCV। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने वाई डिसकनेक्ट कर दिया, तो चार्ज अपीयरिंग विल बी दिस मच। ठीक है, उसके आप सेकेंड एक्शन है XYW, कनेक्ट किया तो चार्ज हो गया CV, डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज इतना ही रह गया, और डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर इज ग्रेटर, तो बी सही हो गया। पहले केस में इतना चार्ज, सो दिस विल बी ग्रेटर। ठीक है, सी पे आ जाओ। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज़ ग्रेटर आफ्टर द एक्शन WXY। W मतलब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कनेक्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल के कनेक्ट कर दिया, तो Q इंटू इज इक्वल टू KCV हो गया, और उसके बाद आपने क्या किया है, डिसकनेक्ट कर दिया, तो एनर्जी हो गई Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C।
2kc हो जाएगा, kc हो जाएगा, ठीक है। 2kc मतलब kcv²/2 इतनी एनर्जी हो गई। दूसरा केस क्या है, XYW कनेक्ट किया, डिसकनेक्ट किया और बैटरी डाल दी और आपने डायरेक्टली डाल दिया, तो एनर्जी हो जाएगी Q²/2kc। सो दैट विल बी CV²/2kc। सो दैट विल बी CV²/2kc। सो ऑब्वियस सी बात है, इन दिस केस एनर्जी विल बी मोर, सो स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि पहले केस में एनर्जी ज़्यादा होगी, दूसरे केस में एनर्जी कम हो जाएगी। डी पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर द एक्शन XW। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कनेक्ट किया आपने और फिर डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q इज़ KCV/2ε0A/2k∈A हो गया, क्योंकि अब आपने डायरेक्टली पुट कराया तो k टाइम्स हो गया, सो k गेट्स कैंसिल। इज सेम एज दैट W में हमने इंसर्ट किया और चार्ज कर दिया, तो बोथ विल हैव द सेम एनर्जी, तो D भी सही हो गया, तो BCD तीनों पार्ट सही हो गए, राइट। सब देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ये सारे के सारे अच्छे हैं। आप देखो 1 भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप इनको एक बार देख लो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज करो, ठीक है।